Morning students, welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamakan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you live classes from our home. These virtual classes will help you to continue your study in this situation of worldwide pandemic. ठीक है, तो अब तक हम अपने बिजनेस स्टडीज 11th स्टैंडर्ड में सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. सेकेंड चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ forms of business organization. And in this chapter, the last topic that we covered up was factors influencing choice of business organization. यानी कि जब भी हमको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है तो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन फैक्टर्स को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिकली इम्प्लीफाई दोज ऑल पॉइंट्स इन आवर केस स्टडी. Up, as you guys are new in the business studies and the commerce stream too, so it is my duty to tell you what exactly a case study is. We have learned the formula of a plus b whole square, that is a square plus b square plus 2ab, and we won't be able to understand what exactly this formula is unless we understand its practical implementations. So these case studies are the practical implementations of all those things that we have covered up in our chapter. Whatever the principle, whatever the theories, whatever the rules that we have already read, हम उनको imply करते हैं in the form of case study. ठीक है, अब how to solve case study? बिकॉज केस स्टडी के वेटेज की बात करूं, केस स्टडी इस तरह की केस स्टडी आपकी 4, 5, 6 किसी भी वेटेज में आ सकती है एंड वील हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर एवरी काइंड ऑफ वेटेज बिकॉज वी नीड टू स्कोर वेल इन आवर एग्जामिनेशन एज वी आर इन कॉमर्स स्ट्रीम एंड नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स एंड डूइंग वेल. इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट प्रायर थिंग. वी शुड हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक. तो केस स्टडी कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक सम हो, जो एक प्रॉब्लम हो या टफ हो. अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है देन केस स्टडी कैन बी सॉल्व जस्ट लाइक अ स्नैप. ठीक है, यू विल जस्ट मेक अ स्नैप एंड दिस केस स्टडी विल बी सॉल्व्ड. बट द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट point that we'll have to take care of while solving the case study is communications. Communication means better understanding of language. As we already know, we are part of English medium schools and we have to do so. Ultimately, we need to write the answers in our answer sheets in the English. So that's why I am preferring English language more. हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हम बात करेंगे, लेकिन एज अ क्वेश्चन हमें क्वेश्चन को समझना है इंग्लिश में. सो दैट्स वाई आई एम प्रेफरिंग इंग्लिश ओवर हिंदी. ठीक है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए एंड आई एम डैम श्योर अबाउट एवरीवन इज नॉट हैविंग दैट गुड कम्युनिकेशन. सो व्हाट फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रीड द केस स्टडी ट्वाइस. ठीक है, ट्वाइस क्यों? सो वी डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी हाईलाइटेड स्टेटमेंट इन द केस स्टडी बिकॉज केस स्टडी comprises of highlighted statements and those highlighted statements are the key to your answer. ठीक है, तो जल्दी से आ जाते हैं अपनी केस स्टडी पे विदाउट एनी डिले. व्हाट एग्जैक्टली दिस केस स्टडी इज सेइंग एंड हाउ दिस केस स्टडी इज रिलेटेड टू आवर प्रीवियस गोइंग टॉपिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग व्हाट चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, देखते हैं केस स्टडी को. 2 years ago, Gopal started manufacturing low-fat, sugar-free ice cream on a small-scale basis on his hometown. Sorry. After some time, his ice cream became popular among the health-conscious young customers and old persons, especially those having diabetes or heart ailment. यानी कि एक लड़का है गोपाल ने एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की 2 साल पहले. शुगर फ्री लो फैट आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की उसने और अपने होम टाउन में बहुत ही स्मॉल स्केल बेसिस पे. यानी कह सकते हैं उसका जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसने जो चॉइस किया था वो था सोल प्रोपराइटर. ठीक है, आफ्टर सम टाइम हिज आइसक्रीम बिकेम पॉपुलर अमंग द हेल्थ कॉन्शियस यंग कस्टमर्स एंड ओल्ड पर्सन स्पेशली दोज हैविंग डायबिटीज और हार्ट एलिमेंट. यानी डायबिटीज एंड यंग पेशेंट, डायबिटीज और शुगर के पेशेंट्स के लिए और यंग पेशेंट्स के लिए और यंग पर्सन्स के लिए जो हेल्थ कॉन्शियस थे, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई. उसके बाद क्या हुआ? बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ इट्स आइसक्रीम his demand has increased manifold. यानी टाइम के साथ पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड भी उसके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ती चली गई. उसने क्या किया?
Gopal is unable to meet the same because of his limited managerial ability. सबसे पहली चीज हम ध्यान देंगे लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले गोपाल को क्या फील हुआ कि वो कहीं ना कहीं इस डिमांड को फुलफिल करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ही इज द सोल पर्सन, ही इज द सोल प्रॉफिट एंड रिस्क रेसिपेंट, एंड ही हैज लिमिटेशन while giving the managerial ability to his business. पहला ड्रॉबैक, ठीक है। एंड लिमिटेड कैपिटल, उसके पास कैपिटल भी लिमिटेड है। आगे चलते हैं। गोपाल ऑल्सो फेल्ट दैट whenever he fell sick his business was temporarily closed, यानी कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी। Who has recently so to overcome this problem he decided to admit in the business, his friend Mohan, who has recently completed his MBA and is ready to invest money for the expansion of the business. यानी कि इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए उसने अपने एक फ्रेंड को अपने बिजनेस में शामिल करने के बारे में सोचा, जिसने अभी क्या है अपना MBA फिनिश किया है, ठीक है। और उसके फ्रेंड ने क्या किया, मोहन एडवाइज गोपाल टू गेट देयर फर्म रजिस्टर्ड। और मोहन ने क्या एडवाइस किया कि उसको अपने फर्म को रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए। अब ये किस तरीके से हमारा चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। देखिए, जो गोपाल है, गोपाल के पास एक प्रॉब्लम है कि वो मैनेजेरियल एबिलिटी नहीं दे सकता अपने बिजनेस को, वो कैपिटल लिमिटेड है और उसका बिजनेस परपेचुअल एग्जिस्टेंस में अलाउ नहीं होता। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के वो किस में गया, उसने अपने फ्रेंड को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया। इससे क्या होगा, उसकी मैनेजेरियल एबिलिटी बढ़ गई, उसका कैपिटल बढ़ गया, एंड जो उसकी जो लैक ऑफ कंटिन्यूटी हो रही थी वो भी यहाँ पे नहीं होगी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। एनलिस्ट 3 limitations indicated in the above case from which Gopal's business suffered. देखिए 3 लिमिटेशन मैंने आपको डिस्कस किए। क्या, मैनेजेरियल एबिलिटी, लैक ऑफ मैनेजेरियल एबिलिटी बिकॉज गोपाल वाज द सोल पर्सन ऑफ द बिजनेस। आफ्टर दैट लिमिटेड कैपिटल बिकॉज इन सोल प्रोप्राइटर काइंड ऑफ बिजनेस ओनली सिंगल पर्सन होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग द कैपिटल, तो लिमिटेड कैपिटल भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद लैक ऑफ कंटिन्यूटी बिकॉज इंसैनिटी, डेथ, इस तरह की चीज़ों से बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख के, इन फैक्टर्स ऑफ चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख के गोपाल शिफ्टेड द ओनरशिप फ्रॉम सोल प्रोप्राइटर टू पार्टनरशिप, ठीक है। मोहन को शामिल किया, मतलब क्या हुआ, ये क्या बन गए, मोहन और गोपाल उस बिजनेस में पार्टनर्स, क्योंकि मोहन ने भी तो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, Why did Mohan advise Gopal to get the firm registered? तो मोहन में MBA था, तो मोहन ने ये एडवाइस क्यों दी that Gopal should get the firm registered. Registration is needed for the firm because the very first thing is this firm is dealing with the food business, ठीक है। और फूड बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन नीडेड है, एंड विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट रन योर फूड बिजनेस इन इंडिया, एंड द अथॉरिटी दैट इशूज द रजिस्ट्रेशन for a food business in India, that is FSSAI. FSSAI stand for Food Safety Security Authority of India. आपके आइसक्रीम से लेके चिप्स के पैकेट तक पीछे पलट के देख लीजिएगा, एवरीथिंग इज FSSAI ऑथोराइज्ड, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो बहुत सारी लीगल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, जैसे कि आपकी कंपनी का या आपके फर्म का लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, आप केस नहीं कर सकते, ठीक है। आप पार्टनर से एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते, पार्टनर किसी फर्म पे केस नहीं कर सकते, आपकी फर्म किसी दूसरी फर्म पे केस नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं ये सारे ऑब्लिगेशंस से आप बच सकते हैं इफ यू गेट योर फर्म रजिस्टर्ड, ठीक है। तो ये थी एक केस स्टडी ऑफ द टॉपिक फैक्टर इफेक्टिंग चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब देख लेते हैं हम अपनी एक और केस स्टडी ऑफ द सेम टॉपिक। तो जल्दी से देख लेते हैं एक और केस स्टडी बिना किसी डिले के, ठीक है। पढ़ते हैं इस केस स्टडी को, क्या कहना चाहती है ये केस स्टडी। शिखा इज अ सोल प्रोप्राइटर ओवर द पास्ट डिकेड
Her business has grown from operating a neighborhood corner shop selling accessories such as artificial jewelry, bags, etc. to a retail chain with 3 branches in city. She looks after the varied function of all the branches, but now she wants to change her form of business as she also has plans to go countrywide. She is also planning to collect the funds by issue of shares. This story is about a Shikha who is a sole proprietor and वो एक कॉर्नर शॉप चलाती है in which she sells artificial jewelry, bags, nail polish, etc. means all the makeup things, and she is having the 3 branches in the city, a retail chain, यानी कि डायरेक्ट उसका प्रोड्यूसर से नहीं कंज्यूमर से उसका इंटरेक्शन होता है, ठीक है. लेकिन वो क्या चाहती है, She wants to change her form of business organization, यानी वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को चेंज करना चाहती है, यानी she wants to shift from sole proprietor to we don't know what, ठीक है. And she also has plans to go countrywide. She is also planning to collect the funds by issue of shares, यानी उसकी जो प्लानिंग है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना और बिजनेस के कैपिटल के फॉर्म में शेयर्स को लेना है, ठीक है. अब क्वेश्चंस क्या बनते हैं इससे ये देख लेते हैं एक बार. विच फॉर्म ऑफ, इस तरह का क्वेश्चन आपका आराम से 5 से 6 नंबर में आ सकता है, ठीक है. एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस हैं, इजीली आ सकते हैं. विच फॉर्म ऑफ बिजनेस इज सुटेबल फॉर शिखा फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ऑल्सो स्टेट इट्स 2 बेनिफिट्स. देखिए अगर मैं बात करूं कि आंसर की, इस वाले पार्ट के आंसर की, तो इसका आंसर ऊपर केस स्टडी में ऑलरेडी दिया जा चुका है. एंड आंसर क्या है इसका, जॉइंट स्टॉक कंपनी. इसका आंसर क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, बिकॉज शेयर होल्डिंग कहां होती है, केवल और केवल जॉइंट स्टॉक कंपनी में, ठीक है. फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, यहां तक आंसर हमने दे दिया. इसके बाद क्या, सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑल्सो स्टेट इट्स 2 बेनिफिट. देखिए बेनिफिट भी इसमें दिया हुआ है. बेनिफिट इसमें क्या है, बेनिफिट है कि उसको कैपिटल मिल जाएगा ज्यादा, ठीक है. और कैपिटल मिलने के साथ साथ, यानी पहला जो बेनिफिट हो गया वो क्या हो गया, इंक्रीज कैपिटल, ठीक है. एंड सेकंड, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि सोल प्रोप्राइटर उसका उस लेवल पे एक्सपेंड नहीं हो सकता, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी इजीली एक्सपेंड भी हो सकता है. एंड इन जॉइंट स्टॉक कंपनी शी ऑल्सो विल बी हैविंग द कैपिटल इन फॉर्म ऑफ शेयर होल्डिंग, ठीक है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, वेरी सॉरी, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन 2 बेनिफिट ऑफ रिमेनिंग सोल प्रोप्राइटर, यानी कि सोल प्रोप्राइटर बने रहने के क्या क्या बेनिफिट हैं. देखिए सोल प्रोप्राइटर बने रहने के बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं. पहली बात, बेनिफिट क्या होता है सोल प्रोप्राइटर का, कि उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता, यानी कि सोल प्रॉफिट रिसिपेंट, ठीक है. सोल प्रॉफिट रिसिपेंट, ठीक है, यानी कि उसको अपने प्रॉफिट को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है. और उसके अलावा क्या हो सकता है, फॉर्मेशन बहुत इजी हो सकता है, इजी फॉर्मेशन, बिकॉज हम जानते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन कितना टिपिकल है. एंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसी बारे में है कि हाउ टू फॉर्म अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है. तो ये थी आपकी सेकंड केस स्टडी ऑफ द सेम टॉपिक, क्या, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो इन दोनों केस स्टडी को एक बार समझेंगे, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो ड्रॉप योर प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, टेक्स्ट मी, वट एवर द वे यू वांट, आई एम अवेलेबल फॉर माई स्टूडेंट्स, ठीक है. तो इस वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक में मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूं कि आप सब सेफ रहें और जितना ज़्यादा हो सके गवर्नमेंट को सहयोग करें, बिकॉज गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर अस. So thank you students, have a very wonderful day, stay home, stay safe. Manish Agrawal, thank you.